साधु संतों की अद्भुत और रोचक शब्दावली। लंका से रामरस तक जानिए संतों की अनोखी भाषा। मेरा यह व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि जब भी मैं संतों के सानिध्य में रहा हूँ, उनके सानिध्य में रहने का जब भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो उनकी बात को समझना इतना सरल नहीं होता है, क्योंकि उनकी शब्दावली कुछ अलग होती है, जो भक्ति से ओत-प्रोत और बड़ी मनोरंजक होती है। तो आज वैसे ही कुछ शब्दावली का जिक्र करने जा रहे हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, यह आपकी रचनात्मकता को भी बढ़ावा देगी। आपको आगे क्या करना है, इसकी चर्चा अंत में। साधु संतों की दुनिया में कदम रखते ही आपको एक नई और रोचक शब्दावली से पाला पड़ेगा। उसके लिए यानी साधु संतों के लिए रसोई घर केवल खाना बनाने का एक स्थान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक केंद्र है, जहाँ हर वस्तु को, हर क्रिया को एक विशेष आध्यात्मिक नाम दिया जाता है। आइए हम इन नामों से यानी कि साधु संतों की इस मनोरंजक और भक्तिमय भाषा की झलक दिखाते हैं। साधु संतों की भाषा सरल होती है, लेकिन बड़ी रोचक होती है। जब आप साधु संतों के बीच होंगे तो सुनेंगे, लंका की चटनी बनाओ, महाप्रसाद तैयार करो या राम रस डाल दो। पहली बार सुनने में ये वाक्य आपको हैरान करने वाले लग सकते हैं, लेकिन यही तो इस भाषा की विशेषता है। महंत अवध बिहारी दास जी के अनुसार साधु संतों की शब्दावली में हर शब्द राम और अध्यात्म से जुड़ा हुआ होता है। यह न केवल उनकी आस्था को प्रदर्शित करता है, बल्कि उनके जीवन की सरलता और गहराई का प्रतीक भी है। उनकी रसोई में हर वस्तु का अनोखा नाम होता है। मिर्च, जो प्रकृति से तीखा और कड़वाहट लिए हुए होता है, इसका नाम होता है लंका। मिर्च का नाम है लंका। अब अगली सामग्री है जिसका नाम है नमक, और नमक को पुकारते हैं राम रस, जिसके बिना भोजन फीका है। राम रस एक ऐसा रस है जिसके बिना सारे रस फीके हैं। अगला है हल्दी। हल्दी को कहते हैं रंग बदल, जो भोजन में रंग और औषधीय गुण लाती है। कबीरदास जी का भजन है ना, कागा से तोहे हंस करेंगे। तो संतों की विशेषता होती है, जो भी इनके संपर्क में आता है वह इनके रंग का हो जाता है। इसलिए हल्दी को पुकारते हैं रंग बदल। अगला है भात। भात, भगवान राम ने भी दही भात खाया और भगवान श्री कृष्ण ने भी दही भात खाया। गोपियों ने भी कहा है कि भगवान हमें स्वीकार कीजिए, क्योंकि हमने भात की तरह कष्ट सहा है। भात बनने की प्रक्रिया बड़ी कठिन होती है। पहले इसकी फसल यानी धान की फसल आकंठ जल में डूबे खड़े रहती है, फिर धूप में जलते रहती है। उसके पश्चात कूटकर धान निकाला जाता है, पानी में इसे उबाला जाता है, इसकी एक एक पत्थर के कण को चुनकर निकाला जाता है, तो भात तैयार होता है। इसलिए भात, जिसका नाम है महाप्रसाद, यह पवित्रता का पर्याय है। इसे पवित्रता का दर्जा दिया गया है, इसे तप का दर्जा दिया गया है। और रोटी को कहते हैं टीकर। ये टीकर क्या है? इसका अर्थ होता है मोटी रोटी। यह ग्रामीण इलाके में मोटे आटे या बाजरे के आटे से बनाई जाने वाली रोटी है। यह आकार में थोड़ी मोटी और थोड़ी नरम होती है, जो लंबे समय तक तृप्ति का एहसास कराती है। इसे घी, मक्खन या सब्जी के साथ खाया जाता है। दरअसल संतों का ये मानना होता है कि हम भोजन के बनाने पर समय कम से कम दें और
भगवान की भक्ति पर, भजन पर, साधना पर विशेष ध्यान दें। इस संदर्भ में ये भी चर्चा करना चाहूँगा कि एक बार पेपर में छपा था कि गुरु गोरखनाथ के योगी जन भिक्षाटन करके आते थे, चावल दाल सब्जी फिर अलग अलग बनाना, इसमें काफ़ी समय लग जाया करता था। अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि सारे को एक साथ डाल दिया जाए और जो भी बने खा लिया जाए, क्योंकि हमें समय बचाकर भगवान का पूजन, साधन, ध्यान भी तो करना है। अंत में ऐसा ही किया गया और वो दिन था खिचड़ी पर्व का, और इस प्रकार खिचड़ी तैयार हो गई। जैन धर्म में भी खिचड़ी का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि ये सरल भी है, तरल भी है, सुपाच्य भी है। कम मात्रा में खाने पर भी पेट भर जाता है, और जैन धर्म में भूखे रहने पर विशेष जोर दिया जाता है। और जैन धर्म के अनुयायियों की औसत उम्र भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वे लोग उपवास पर विशेष बल देते हैं। अब बात करते हैं भोजन को कहते हैं भंडारा, और खाना बनाने को कहते हैं भंडारा चेताना, और खाना खाने को कहते हैं प्रसाद पाना। जैसे भगवान के लिए खाना हम बनाते हैं या अपने लिए ही खाना बनाते हैं, तो हमें करना चाहिए, चावल बनाया, दाल बनाया, सब्जी बनाई, जो कुछ भी बनाया, सब कुछ थोड़ा थोड़ा निकाल कर एक थाली में बढ़िया से सजाकर उसको कपड़े से ढककर भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान को अर्पित किया हो गया भोजन प्रसाद बन गया। उसमें एक गिलास पानी भी रखना चाहिए उस भोजन में, उस प्रसाद में। अब जैसे हमने भगवान को चढ़ाया, वापस लाकर जिस बर्तन में चावल बना है उसमें उस वापस चावल को डाल दीजिए जो भगवान को चढ़ाया गया है। भगवान को चढ़ाई गई सब्जी की कढ़ाई में डाल दीजिए। भगवान को चढ़ाया गया दाल के बर्तन में डाल दीजिए। भगवान को चढ़ाया गया जल जहाँ हम पानी पीने के लिए रखते हैं, यानी जिस बर्तन में हम पानी रखते हैं उसमें डाल दीजिए। इस प्रकार हमारी रसोई का संपूर्ण भोजन महाप्रसाद बन जाता है। तो हम देख रहे हैं कि खाना खाने को प्रसाद पाना कहते हैं। तो संतों की हर सामग्री भगवान राम से जुड़ी होती है, और भोजन का हर हिस्सा पवित्र और भक्तिमय होता है। इसलिए साधु संतों के लिए खाना केवल भोजन ही नहीं बल्कि राम जी का प्रसाद होता है। भोजन तैयार करने वाले को भंडारी कहते हैं। खाने का एक एक निवाला प्रसाद बन जाता है जो भक्ति और आस्था से जुड़ा हुआ होता है। एक बार फिर से संक्षेप में देख लेते हैं कि मिर्चा यानी लंका, नमक यानी राम रस, हल्दी यानी रंग बदल, भात यानी महाप्रसाद, दाल यानी दाल प्रसाद, रोटी यानी टिकर। तो मुझे आशा है कि आपको संतों की इस मनोरंजक शब्दावली से भक्ति को बढ़ाने में, अपनी रचनात्मकता को बढ़ाने में बहुत ही मदद मिलेगी। मैंने कहा था कि आप इसको अपने दैनिक जीवन में कैसे जोड़ सकते हैं। आपके दैनिक उपयोग की जो भी वस्तु है, जो भी सामग्री है, अपने हिसाब से उसको भक्तिमय नाम के साथ जोड़िए। इससे आपका ध्यान हमेशा भक्ति की तरफ लगा रहेगा, मन में अच्छे अच्छे विचार आएंगे, मन आपका प्रसन्न होगा, और जितना ज़्यादा आप अपनी इस क्रिएटिविटी को बढ़ावा देंगे, आपका रचनात्मक मस्तिष्क और सक्रिय होगा, और आपकी याददाश्त, आपकी प्रसन्नता सब कुछ बढ़ेगी, आपका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो आज हमने जाना कि साधुओं के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला भोजन से संबंधित शब्दावली क्या क्या है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।